We welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन में हम आपका स्वागत करते हैं। It's a 30-minute program where we share from God's Word and God's Word is something that strengthens our life each and every day to live better and to become better. ये 30 मिनट का प्रोग्राम है जिसमें हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बेहतर बनाने में और हमारे जीवन को मजबूत करने में हमारी मदद करता है। इस प्रोग्राम में हम यही तो देखते हैं। And when we are in the last month, we kind of reminisce or think back on whatever happened in our life. आखिरी महीने में हम अपने जीवन में क्या क्या हुआ इन बातों के बारे में सोचते हैं। And sometimes if I ask you a question, whether the year went well, और कई बार मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या सब कुछ अच्छा रहा है। and many people said not so well. और बहुत से लोग इस तरह से कहते हैं कि हाँ इतना ज्यादा तो अच्छा नहीं रहा। Some people said, I've been sick for many months during this 2025. और शायद कुछ लोग कहेंगे कि इस पूरे 2025 में मैं कई महीनों तक बीमार पड़ा रहा था। And I have faced a lot of problems in my work, some people say. या शायद कुछ लोग कहेंगे मैंने अपने काम की जगह पर समस्याओं का सामना किया है। And some people say we've had lot of family problem. और कुछ लोग कहेंगे हमारे परिवार में समस्या रही है। And some people may say, yes, it went well. और शायद कुछ लोग ये कहें कि हाँ सब कुछ बहुत ही अच्छा रहा है। I'm sure you agree with me on all these answers that different people give to us. अलग अलग लोग हमें जो जवाब देते हैं मैं जानता हूँ आप इससे सहमत होंगे। But one thing I want to make it clear from the Word of God or from the Scriptures is that the presence of God has been very, very real in our lives. परमेश्वर के वचन में से एक बात मैं आपको बहुत ही स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में बहुत ही वास्तविक रही है। And that's why we are here today. और आज हम इसीलिए यहाँ पर हैं। So as we move forward, I want to go back to where we've started a few weeks back. तो जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं कुछ हफ्तों पहले जिस विषय को हमने शुरू किया था उसमें वापस चलते हैं। Before Christmas, we started with the meditation on the Lord's Prayer. क्रिसमस के पहले हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना के बारे में इस प्रोग्राम में मनन कर रहे थे। And in that prayer we said, Our Father who is in heaven. और उस प्रार्थना में हमने इस बात को देखा कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। And hallowed be thy name. और तेरा नाम पवित्र माना जाए। So today I want to move forward in that same verse or next verse 6:10, Matthew chapter 6 verse 10, where he says, Your kingdom come, Your will be done on earth as it is in heaven. इसी बात में हम आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे मत्ती अध्याय 6 वचन 10 में तेरा राज्य आए तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो, इस तरह से ये कहता है। Today I just want to focus on the kingdom of God. आज हम परमेश्वर के राज्य पर गौर करेंगे। And when we pray this prayer, let your kingdom come, what do we mean? तो जब हम ये प्रार्थना करते हैं कि तेरा राज्य आए तो इसका अर्थ क्या है? And some people think that we are praying for the church to start. और कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम चर्च शुरू करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Some people say it's a government where God is ruling. और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये ऐसा राज्य है जहाँ पर परमेश्वर राज करते हैं। Some people say we are talking about heaven. कुछ लोग कहते हैं कि हम तो स्वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। So here what we actually mean when the Bible says your kingdom come. तो जब बाइबल कहती है कि तेरा राज्य आए तो सच में इसका क्या अर्थ होता है? The Bible talks about the kingdom in different places. यहाँ बाइबल अलग अलग जगह पर उस राज्य के बारे में कहती है। Particularly when Jesus was talking about the kingdom in the prayer, in this prayer what we are meditating on, by this time certain things has been said about this kingdom which I would call is like a trailer to a movie. और जैसे कि यीशु इस राज्य के बारे में बता रहे थे तो इस राज्य के बारे में पहले भी बहुत सी बातें बताई गई हैं और मैं कहूँगा कि परमेश्वर के राज्य के बारे में जैसे फिल्म का ट्रेलर होता है ये एक ट्रेलर के रूप में बताया गया है। And not everything is said about the kingdom. प्रभु राज्य के बारे में सब कुछ तो नहीं बताया गया है। But here and there a few points have been made and said, uttered, and people were really thinking about the kingdom. अब यहाँ वहाँ प्रभु के राज्य के बारे में थोड़ी बातें बताई गई थी और सच में लोग परमेश्वर के राज्य के बारे में सोच रहे थे।
Well, first of all, we will start with understanding what is this kingdom. When we pray, thy kingdom come, what does it actually mean? जब हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा राज्य आए तो सच में इसका क्या अर्थ होता है? One way to look at it is the rule of God or the reign of God is there all over the world. इसे समझने का एक तरीका यह है कि परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का शासन पूरे संसार पर है। And I don't know whether you believe it or not, the Lord very clearly reveals in His scripture that He rules over all things. मुझे पता नहीं कि आप विश्वास करते हैं या नहीं, लेकिन प्रभु ने अपने वचन में बताया कि वो सारी बातों के ऊपर में राज करते हैं। In the book of Psalms chapter 103 verse 19, we read like this. भजन संहिता 103 वचन 19 में हम ये पढ़ते हैं, The Lord has established His throne in heaven and His kingdom rules over all. यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। What a wonderful statement that is. ये कितना अद्भुत वचन है। God's kingdom rules over all. परमेश्वर का राज्य तो सभी के ऊपर में राज्य करता है। And some people in the Old Testament have understood that. पुराने नियम के कुछ लोग इस बात को समझ चुके थे And they have uttered words like this, that God will rule. और उन्होंने ऐसे शब्द कहे थे जैसे कि परमेश्वर राज्य करेंगे। In the book of Daniel, we read about an interesting statement. दानियल में हम एक बहुत ही दिलचस्प ऐसा वाक्य पढ़ते हैं। In the 4th chapter, 3rd verse, 4:3 में, how great are His signs, how mighty His wonders. His kingdom is an eternal kingdom. His dominion endures from generation to generation. उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। इस तरह ये कहता है। King Nebuchadnezzar understood this. राजा नबूकदनेस्सर इसे समझ गया था। At one time he did not understand. एक समय वो इसे नहीं समझता था, But God revealed it so clearly through Shadrach, Meshach, Abednego. लेकिन परमेश्वर ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो के द्वारा इसे स्पष्ट प्रकट किया। And through all the Jewish kids whom God had taken into captivity in the land of Babylon. और बेबीलोन के देश में जिन्हें प्रभु बंधुआई में लेकर गए थे वो सभी बच्चे। And God revealed it and confirmed it to Nebuchadnezzar that he is in control of the history and the events by giving him a dream. और परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को सपना दिखाने के द्वारा ये बात साबित की कि वही नियंत्रण करते हैं और परमेश्वर ही राज्य करते हैं। That's when he said these words, His kingdom is an eternal kingdom. His dominion endures from generation to generation. इसलिए नबूकदनेस्सर ने इस तरह से कहा कि उसका राज्य यानी परमेश्वर का राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। So what we are trying to say here is, when we pray this prayer, let your kingdom come or thy kingdom come, we actually are saying God is in control of the rulership of this earth. जब हम ये प्रार्थना करते हैं कि तेरा राज्य आए तो हम यही कह रहे हैं कि परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर में राज्य करते जाएं। In other words, we are saying all the authorities that are there in the world are established by God. दूसरे शब्दों में हम कहते हैं सारा अधिकार परमेश्वर ने स्थापित किया है। I'm not saying this. मैं ये नहीं कह रहा हूँ। Romans chapter 13:1. रोमियो अध्याय 13:1, Let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. रोमियो अध्याय 13:1 पढ़ते हैं, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। And that's what we understand. See, when we talk about the kingdom of God, the ruling of God in the lives of people, ruling of God among the people of the world, we say it is God who is in control. हम इसी के बारे में कह रहे हैं। जब हम ये कहते हैं कि तेरा राज्य आए तो हम कहते हैं कि परमेश्वर संसार पर और संसार के लोगों के ऊपर में राज्य करते हैं। What, in other words, the Bible says where the kingdom of God is not? बाइबल दूसरे वचनों में क्या बताती है कि परमेश्वर का राज्य क्या नहीं है? Because very often people misunderstand the kingdom of God.
क्योंकि अक्सर लोग परमेश्वर के राज्य के बारे में गलत धारणा रखते हैं। Many people think kingdom of God is merrymaking and enjoyment and pleasure. बहुत से लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर का राज्य तो केवल आनंद मनाना है, उत्सव मनाना है, ऐशो आराम में जीना है। In the book of 1 Corinthians chapter 4 verse 20 we read this way. पहला कुरिन्थियों 4:20 में हम पढ़ते हैं, For the kingdom of God is not a matter of talk but of power. परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। इस तरह ये वचन हमें बताता है। Here it says that it is not simply talking that makes a kingdom, rather it is the power of God, it is the mighty acts of God that is seen in the kingdom. यहाँ पर ये बताता है कि केवल परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, लेकिन ये तो परमेश्वर की सामर्थ्य है जो उस राज्य में काम करती है। In the book of Romans 14:17 we read, For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. रोमियो 14:17 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। What we mean here is this, it is not simply coming, eating, enjoying, merrymaking and going, rather it is righteousness, it is joy in the Holy Spirit and it is peace which actually reveals the kingdom of God. हम ये नहीं कह रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य तो केवल आनंद मनाना है, लेकिन परमेश्वर का राज्य क्या है? ये कहता है धार्मिकता, मेल मिलाप और पवित्र आत्मा का आनंद है। In the book of John chapter 18 verse 36 it says like this. यूहन्ना 18:36 में ये कहता है, Jesus said, My kingdom is not of this world. If it were, my servants would fight to prevent my arrest by the Jewish leaders. But now my kingdom is from another place. यूहन्ना अध्याय 18 वचन 36 में हम ये पढ़ते हैं। आइए इसे पढ़ते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। So here Jesus is saying what it is not of this world. तो यहाँ पर यीशु कहते हैं ये कहाँ का नहीं है? ये इस संसार का नहीं है। It is not a matter of eating and drinking. ये केवल खाना पीना नहीं है। It is not the matter of talk. ये केवल बातें नहीं हैं। So what it is? तो ये क्या है? That's something we have to think about. इसके बारे में हमें सोचना होगा। It is God reigning in the hearts of people. ये तो परमेश्वर का लोगों के दिलों में राज्य करना है। God reigning in the individual life. परमेश्वर व्यक्तिगत जीवन में राज्य करते हैं। God controlling their thoughts and decision making. परमेश्वर उनके विचारों पर और उनके निर्णय लेने पर नियंत्रण करते हैं। God taking charge of the value system of people. परमेश्वर लोगों के मूल्य के सिस्टम के ऊपर नियंत्रण करते हैं। And God is involved in the desires of people. और परमेश्वर लोगों की इच्छाओं में जुड़े हुए हैं। Bringing everything in the person's life under the control of God could mean when we pray, Thy kingdom come. सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में लेकर आना, इसी का तो अर्थ होता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा राज्य आए, ये बिल्कुल इसी तरह से है। So it is not something that is physical, something that you can observe, something that you can touch, feel. Rather, it is spiritual. It is something that is happening inside your heart. Something you and I need to realize and understand that this is the kingdom of God. तो ये ऐसा शारीरिक नहीं है जिसे हम छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये तो आत्मिक है जो कि हमारे जीवन में होता है, जिससे हम परमेश्वर को महसूस कर सकते हैं। So when I make this prayer, Thy kingdom come, तो जब मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तेरा राज्य आए, I say, Lord, take control of my life fully. तो मैं यही कह रहा हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन पर पूरी तरह से नियंत्रण कीजिए। You control my desires. आप मेरी इच्छाओं पर नियंत्रण कीजिए। You control my emotion. मेरी भावनाओं पर नियंत्रण कीजिए। You control my मेरे decisions. निर्णय पर नियंत्रण कीजिए। I want to be fully under your control. मैं पूरी तरह से आपके नियंत्रण में होना चाहता हूँ। It's not just the individual, it's more than that. ये केवल व्यक्तिगत नहीं, लेकिन ये उससे बढ़कर है। For a community एक समाज के लिए है and for a nation. और देश के लिए है। So when we pray, Thy kingdom come, we are saying, Lord, you come, may your kingdom rule over the hearts of people. जब हम कहते हैं कि परमेश्वर तेरा राज्य आए, तो इसका मतलब यह है कि आप आइए और आपका राज्य लोगों के हृदय पर नियंत्रण कर।
But why do you think that the kingdom of God should come? आपको क्या लगता है कि परमेश्वर का राज्य कहाँ से आना चाहिए? Because when you pray, thy kingdom come and Lord you rule over the people, we can say, oh, we are already having people to rule over us. Why do we need God's rule? जब हम कहते हैं कि प्रभु आप आइए अपने लोगों पर राज्य कीजिए, तो लोग कहते हैं कि हम पर लोग तो पहले से राज्य कर रहे हैं, तो परमेश्वर राज्य करने की जरूरत क्या है? It's simply because the rulers of this world cannot truly give peace and joy that people are in need of. यहाँ पर बात तो ये है कि इस संसार में जो राज्य करते हैं वो लोगों को सच्ची शांति और सच्चा आनंद नहीं दे पाते हैं। You can see whatever is happening in the world today. आप देखिए संसार में क्या हो रहा है। Lot of violence. बहुत सी हिंसा बढ़ चुकी है। Violence everywhere. हर जगह पर हिंसा है। Corruption is increasing. भ्रष्टाचार तो बहुत ही बढ़ते चला जा रहा है। And you have lies. झूठ बढ़ता जा रहा है। Pride and arrogance are not under control. घमंड और अहंकार नियंत्रण में नहीं है। My simple point is God cannot exhibit his rule in such a degraded lifestyle. मैं यही बताना चाहता हूं कि जबकि हमारा जीवन इतना निचले स्तर का हो गया, परमेश्वर इस पर राज्य नहीं कर सकते हैं। That's why we say, thy kingdom come, O Lord. When you control the hearts of people, these things will not happen. और इसीलिए तो हम कहते हैं परमेश्वर आपका राज्य आए, जब आप सब पर नियंत्रण करेंगे तो ये सारी बातें वहां पर नहीं होगी। Because the kingdom that we are talking about is not meant for the elite group. क्योंकि जिस राज्य के बारे में हम बात कर रहे हैं ये केवल ऊंचे पद वाले या ऊंचे लोगों के लिए ही नहीं है। It is not for the highly educated and talented people. ये तो केवल बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और बहुत ही माहिर लोगों के लिए नहीं है। This kingdom is for all. ये राज्य तो सभी लोगों के लिए है। At the same time, Bible very firmly gives a few category like this. The kingdom of God is for the poor. और इस तरह से बाइबल स्पष्ट बताती है कि परमेश्वर का राज्य कंगालों के लिए है। In the Gospel of Luke chapter 6 verse 20, it says, looking at his disciples, he said, blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God. तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। इस तरह स्वयं यीशु ने कहा। And in the Gospel of Mark chapter 10 verse 14, when Jesus saw this, he was indignant. He said to them, let the little children come to me and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these. मत्ती अध्याय 10 वचन 14 में यीशु ने ये देखकर क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। In the Gospel of Matthew chapter 5 verse 3, we read that blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. मत्ती 5:3 में हम पढ़ते हैं, धन्य वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। So when you read all these three verses, what do we understand? तो जब हम इन 3 वचनों को पढ़ते हैं तो क्या समझते हैं? It's talking about the poor in spirit. ये तो आत्मा में, मन में दीन लोगों के बारे में कहता है। Blessed are those who are poor, for yours is the kingdom of God. धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, उन्हीं लोगों का है। And he's looking at the children and say, kingdom of heaven is like this. और वो बच्चों को देखकर कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य इन्हीं के लिए है। Oh, what do we understand? तो हम इससे क्या समझते हैं? Here we see Jesus is imparting or the true message, the real message about the kingdom of God, that it belongs to sometimes people who we think are not really entitled to. यहाँ पर यीशु ये कह रहे हैं कि कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर का राज्य जिन लोगों का नहीं है, यीशु कहते ये सच में उन्हीं लोगों का है। And that's the kind of God we have. और हमारे परमेश्वर बिल्कुल ऐसे ही हैं। He cares about the neglected one. वो तो अनदेखे किए हुए लोगों की परवाह करते हैं। And he cares about the children. और वो बच्चों की परवाह करते हैं। And that's what we understand. You know, this kingdom of God is necessary because the world, the rulers of this world cannot truly provide the joy and peace that people are in need of today. ये जो राज्य, इसकी हमें बहुत बहुत ज़रूरत है, क्योंकि संसार का राज्य जो है वो तो लोगों को वो आनंद और शांति नहीं दे सकता जिनकी उन्हें ज़रूरत है। And I want to share with you whether
you are making the kingdom as a priority in your life. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपने जीवन में प्रभु राज्य को प्राथमिकता बनाते हैं? Because this prayer is not simply to pray every day and move on. क्योंकि ये प्रार्थना ऐसी नहीं है कि बस हर रोज प्रार्थना कर लें और फिर आगे बढ़कर अपने काम में लग जाएं। Every morning I pray this Lord's Prayer and my prayer is done, it's over. That's not what for it was taught to us. कि हर सुबह मैं ये प्रार्थना करूं, प्रभु की सिखाई प्रार्थना और मेरी प्रार्थना खत्म हो गई है, उसके लिए नहीं दी गई है। And are we making that an important part of our life? क्या हम इसे अपने जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग बना रहे हैं? Because for Jesus the kingdom of God was a priority. क्योंकि यीशु मसीह के लिए परमेश्वर का राज्य तो प्राथमिकता थी। When he was living in this world, his whole focus was on the kingdom of God. जब वो इस संसार में रह रहे थे तो उसका पूरा उद्देश्य परमेश्वर के राज्य का था। In the Gospel of Matthew chapter 4 verse 17 and verse 23 we read like this. मत्ती अध्याय 4 वचन 17 और वचन 20 में हम इस तरह पढ़ते हैं। From that time on Jesus began to preach, repent for the kingdom of heaven has come near. उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। So in Jesus's preaching he started his ministry and at the very first preaching he spoke about the kingdom. तो यीशु की सेवकाई में हम देखते हैं कि बिल्कुल शुरू में ही उसने अपने राज्य के बारे में यहाँ पर बताया था। And then in the 23rd verse it says, he went throughout Galilee, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease and sickness among the people. फिर वचन 23, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। इस तरह से यहाँ पर हमें मत्ती में बताया गया है। And we read here that Jesus was preaching about the kingdom extensively. हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने प्रभु राज्य के बारे में बहुत ही सटीकता से प्रचार किया है। And in different places he moved around and spoke about this. और अलग-अलग जगह पर उन्होंने जाकर इसके बारे में बताया। But today he says, you pray, let thy kingdom come. At the same time, I want you to seek the kingdom first. Then all these things will be added to you. That's what he says. और आज हम देखते हैं कि उसने कहा कि तुम प्रार्थना करो कि तेरा राज्य आए और पहले प्रभु के राज्य को खोजो तो ये सब कुछ तुम्हें दे दिया जाएगा। Matthew 6:33, a beautiful verse, a very straightforward verse which talks about the kingdom. Seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. मत्ती 6:33 कहता है बहुत ही सुंदर रीति से, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। So when we pray, thy kingdom come, तो जब हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा राज्य आए, we are saying, Lord, I am committing to seek your तो kingdom. हम कह रहे हैं प्रभु आपके राज्य को खोजने के लिए मैं समर्पण करता हूँ। I am giving my life over to your kingdom. मैं अपना जीवन आपके राज्य के लिए देता हूँ। I want your rule to come into my life. मैं चाहता हूँ आपका राज्य मेरे जीवन में आए And in all my desires, और मेरी सारी इच्छाओं में हे प्रभु, in all my dreams, और मेरे सारे सपनों में, in all my dreams and in all my decisions. मेरे सारे सपनों में और मेरे सारे निर्णयों में, And I want you to control me, मैं Lord. चाहता हूँ आप मुझ पर नियंत्रण करें। And that's when this prayer will truly make sense in your life. और तभी ये प्रार्थना सच में आपके जीवन में अर्थ रखेगी। May God bless you and your family today. Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number